जब दुनिया की बड़ी ताकतें अमेरिका, चीन और ब्रिटेन भारत को सिर्फ तेजस MK2 और एमका प्रोजेक्ट में उलझा मान रही थी, तब भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि पूरी दुनिया की बक्की रह गई। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत ने चुपचाप 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का काम शुरू कर दिया है और इसकी टेक्नोलॉजी ने अमेरिका और चीन के डिफेंस एक्सपोर्टर को झकझोर कर रख दिया है। अब दुश्मनों पर हमला मिसाइलों से नहीं बल्कि लेजर से होगा, और वो भी इतनी गोपनीय तरीके से कि दुश्मन को भनक तक नहीं लगेगी। पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा यानी 16% उन्होंने इजाफा किया है जो नए हथियार खरीदने हैं। अब ये किसके लिए खरीदने हैं? ये हमारे लिए खरीदने हैं ना, और किसके लिए खरीदने हैं? बेकारी को कौन पूछता है? आखिर भारत के फूफा फाइटर जेट की खासियत क्या है? अमेरिका क्यों बौखलाया हुआ है? चलिए जानते हैं। असल जब दुनिया सोच रही थी कि भारत अभी तेजस MK2 और एमका प्रोजेक्ट में फंसा हुआ है, तब भारत के वैज्ञानिकों ने एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। फूफा यानी कि फ्यूचर अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। हाल ही में एक रहस्यमयी तस्वीर लीक हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया अपनी ओर। ये तस्वीर भारत के 6th जनरेशन फाइटर जेट की थी जो पूरी तरह से स्टेल्थ है, AI पावर्ड, लेजर वेपन और हाई स्पीड तकनीक से लैस है। वार्न करना चाहता हूं, खबरदार करना चाहता हूं कि इजराइल का एक इत्तेहादी इंडिया जो है वो जनूबी एशिया में भी एक नई जंग छेड़ने के लिए तैयारियों में मसरूफ है। कम से कम हमारे पास वेपन्स ऐसे होने चाहिए या पैसे ऐसे होने चाहिए जो हम वो हथियार खरीदें जो इंडिया से बेहतर हो। इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया के पास आदमी ज्यादा, इंडिया के पास इन एवरी सेंस। तो इस वक्त बहस हो रही है और बात हो रही है, दुनिया को इस बात पे परेशान कर दिया है कि उसका जो नया 6th जनरेशन हैवी स्टेल्थ जेट है उसका एक लेटेस्ट जो कॉम्बैट जिसे आप कहते हैं ना प्लेन उनके हाथ में आ गया। भारत की जंगी तैयारियां अरूज पे हैं। मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूं कि भारत एक बड़ी और फैसलाकुन जंग के लिए पर तोल रहा है। जय हिंद। तो दोस्तों, भारत बना रहा है दुनिया का सबसे घातक और सबसे एडवांस 6th जनरेशन फाइटर जेट, जिसको देख करके चीन, पाकिस्तान समेत अमेरिका की भी नींद उड़ चुकी है। पहले वीडियो देखेंगे फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट। सवाल ये उठता है कि अमेरिका और चीन इस जेट से इतना घबराए हुए क्यों हैं? बल्कि अभी तो भारत ने काम शुरू ही किया है। दरअसल अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है और उसने अपने F-22 रैप्टर और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन भारत ने कम संसाधनों में ऐसा 6th जनरेशन फाइटर जेट तैयार करने का काम शुरू कर दिया है जो इन प्रोजेक्ट को टक्कर दे सकता है। फूफा की खासियत की बात करें तो ये कंप्लीट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है जिससे ये जेट रडार में नजर नहीं आएगा। AI कंट्रोल वेपन सिस्टम से लैस है ये, और ये फूफा पूरी तरह से मानव रहित यानी अनमैन्ड होगा, यानी इसे पायलट की जरूरत नहीं होगी। ये जेट मिसाइलों की जगह लेजर बीम से दुश्मनों को ध्वस्त कर देगा। अगर दुश्मन इस पर हमला करता है तो ये खुद को ऑटोमेटिक रिपेयर कर सकता है। ये बिना आफ्टर बर्नर के हाइपरसोनिक स्पीड पर उड़ सकता है। जब अमेरिका को इस प्रोजेक्ट की भनक लगी तो पेंटागन में हड़कंप मच गया, क्योंकि भारत के इस कदम से अमेरिका का सैन्य दबदबा कमजोर पड़ सकता है। अब सिर्फ अमेरिका ही नहीं, चीन भी इस प्रोजेक्ट से डरा हुआ है। चीन के पास J-20 और J-31 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट हैं, लेकिन चीन को अब डर है कि भारत का फूफा जेट उनकी पूरी वायुसेना को बैकफुट पर धकेल सकता है। लेटेस्ट और ये जो 6th जनरेशन जो फाइटर है, ये आप समझ लें इसकी जो बहुत सारी एट्रीब्यूट्स हैं जो कि सारी बात है एक तो इसको डिस्टिंग्विश करती हैं बाकी जो फाइटर जेट्स हैं। पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट तक तो पहुंच रहा है, खरीद रहा है। गो के हमारे बारे में ये कहा जा रहा है कि हमारी इकोनॉमिक हालात तो ठीक नहीं है, लेकिन जारी बात है इंडिया को भी तो कम्पीट पाकिस्तान ने हर कीमत पे करना ही करना है। और दूसरी तरफ ये तकरीबन चाइनीज ने दुनिया का सबसे बड़ा $137 बिलियन डैम जो है वो ब्रह्मपुत्रा के करीब जो है इंडियन बॉर्डर के करीब वो बना रहे हैं। और आप ये समझ लें कि इंडियंस उस पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये एक शोर मच जाएगा। दोनों इश्यूज पे बात करनी है, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी गपशप जो है वो 6th जनरेशन फाइटर जेट पे बात की जाए। सूबा है जो अकेले सरवाइव कर सकता है? कौन सा सूबा है जो अकेले बचेगा 15 दिन भी पाकिस्तान के बगैर? पाकिस्तान से अलग होकर देखें, पाकिस्तान आर्मी वहां से निकलती है, उसके बाद 15 दिन अगर आजाद रह सके तो आप मुझे बताएं।
अगर आप बचे हुए हैं आज कि यहाँ रूस दाखिल नहीं हो गया पहले, और चीन दाखिल नहीं हो गया, और ईरान दाखिल नहीं हो गया, और अफगानिस्तान और जहन्नुम के कुत्ते और अमेरिका और इंडिया, तो सिर्फ एक फौज की वजह से जो यहाँ मौजूद है, जिसको तुम आज गोलियां मार रहे हो, जिसकी तुम गाड़ी के नीचे आईडीज लगाते हो, जिसके जवानों को तुम शहीद करते हो, ये फौज है जो तुम्हारी औरतों की इज्जत बचा रही है। कोई गैरतमंद औरत अपनी बेइज्जती और बेहरमती की बात पब्लिक में नहीं करती। इसराइलियों ने क्या क्या जुल्म फ़लस्तीनी औरतों पे नहीं किए, एक फ़लस्तीनी औरत कभी नहीं बोलती कि हमारे साथ इसराइल ने क्या किया। अफ़गानी औरतों के साथ क्या क्या जुल्म अमरीकियों ने किया, एक अफ़गानी औरत नहीं बोलती। इनके साथ कुछ भी नहीं किया पाकिस्तान आर्मी ने, और सड़क पर चीखें मार रही होती हैं कि हमारी शलवारें फाड़ दी तो कपड़े फाड़ दिए। ऐसी बेगैरत औरतें हैं ये, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई मुसलमान औरत पब्लिक में इस तरह चीखती चिल्लाती नहीं है तवाइफों की तरह कि हमारे कपड़े फट गए और हमारी शलवारें उतार दी। जिस तरह इमरान करता था ना, हर एक को रुसवा करता था कि इसको नंगा करके मारते हैं, नंगा करके मारते हैं, नंगा। किसी की इज्जत नहीं छोड़ी उसने अपनी पार्टी में, और ना औरतों की ना मर्दों की। जिसको पकड़ते चीखना शुरू कर देता था, नंगा करके मारते। ये किस किस्म का लीडर है जो अपनी सारी कौम की इज्जत बचाने और पर्दे रखने के बजाय कुत्ते की तरह जलील करता है सबको। यही हाल इन बीएलए की औरतों का है, बीएलए के दहशतगर्दों का। औरतें आगे करते। अब मजाक का वक्त नहीं है, पूरी दुनिया इस वक्त एक्सपैंड कर रही है, सरहदें तोड़ के बाहर निकल रही है, पाकिस्तान को हड़प करना चाह रही है, इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाना चाह रहा है। उसकी राह में सिर्फ रुकावट पाकिस्तान है। अखंड भारत वो बनाना चाह रहा है, उसकी राह में सिर्फ पाकिस्तान है। हम इतनी बड़ी बड़ी उम्मत रसूल की इज्जत और आबरू को मारंग और मंजूर पिश्तीन और इमरान के हवाले नहीं कर सकते। अगर ये रास्ते में आते हैं सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत की हिफाजत करने में, फिर इनको एलिमिनेट कर दे। आगे बहुत खौफनाक जंगें पूरी दुनिया में आने वाली हैं, खित्ते में आने वाली हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उसमें एक तो ये है कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। ये जो रडार है उसको मिनिमाइज करता है, जो इंफ्रारेड जो सिग्नेचर्स हैं उनको भी मिनिमाइज करता है, और ये डिटेक्शन में नहीं आता। इसकी पहली जो कैपेबिलिटी है, जो इसकी एट्रीब्यूट है। सेकंड ये है कि ये एआई को इंटीग्रेट करता है, जितने के एज ए स्टेल्थ बॉम्बर इट्स अ बिग मशीन। ये बहुत बड़ी मशीन है जिसको पीएलए जो है वो इंडक्ट ऑलमोस्ट कर चुका हुआ है, और बहुत सारे जो जैसे कहते हैं ना, जो टेक्नोलॉजी के हवाले से जो माइलस्टोन्स हैं चाइनीज अचीव कर रहे हैं, this is one of the thing that basically forced India to go for Rafale. मुझे लगता है कि राफेल इस वहाँ पे नहीं है जहाँ पे अब देखे ना, कहाँ 6th जनरेशन फाइटर जेट। ये कोई मजाक थोड़ा ही है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये। दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत एमसीए यानी कि 5th जनरेशन फाइटर जेट पर तो काम कर ही रहा है, उसी के साथ भारत 6th जनरेशन फाइटर जेट फूफा पर भी काम कर रहा है। यह फाइटर जेट दुनिया का सबसे घातक और सबसे खतरनाक फाइटर जेट होने वाला है, और इस पर अभी दुनिया सोच ही रही है, लेकिन भारत ने इस पर काम स्टार्ट कर दिया है और अमेरिका की भी नींद गायब हो चुकी है। अच्छा दोस्तों, यह फाइटर जेट पूरी तरह से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा और एआई से चलेगा। जी हाँ दोस्तों, और ये अनमैन्ड भी होगा, यानी कि इसको उड़ाने के लिए किसी भी पायलट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह फाइटर जेट रडार की पकड़ में नहीं आएगा, एक प्रकार से अदृश्य होकर के उड़ेगा, जिसको किसी भी रडार से पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और यह फाइटर जेट इन्हीं खासियतों की वजह से बहुत ही ज्यादा एडवांस होने वाला है और दुनिया का पहला 6th जनरेशन फाइटर जेट हो सकता है, अगर भारत इसे पहले बना करके तैयार कर लेता है। बाकी दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देख ली है, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। साथ ही अपने चैनल मेरा हिंदुस्तान न्यूज को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं